नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। शेरू ने चंदन मिश्रा को मारने से पहले उसे फोन करके पूछा, का बाबा सब ठीक बानू। इस पे पुलिस ने कई सारे खुलासे किए हैं। तो इस क्या क्या खुलासा किया है पुलिस ने, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि शेरू कहाँ है। शेरू है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद। अब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल से उसने फ़ोन कैसे किया? क्या यह जेल की चूक नहीं है कि अपराधी जो जहां बंद है वो एकदम आराम से फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, और जब तक जेल में बंद अपराधी फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे तब तक ऐसे अपराध रुकने में पुलिस को मुश्किलें आएगी। अब वो जो शेरू है वो पश्चिम बंगाल के पूर्णिया जेल में बंद है। वहाँ से वो फ़ोन मिलाता है चंदन मिश्रा को, और फ़ोन मिलाकर कहता है, का बाबा प्रणाम, सब ठीक बानू। इधर से चंदन जवाब देता है, हाँ बाबू साहेब सब ठीक बा। फिर चंदन कहता है, बाबू साहेब सुननी है कि तू हमार रेकी करावत आ रहा। इस पर शेरू जवाब देता है कि ना बाबा, ऐसन कौनो बात नहीं खे। और इसके बाद दोनों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाती का दौर शुरू हो जाता है और गालियां शुरू हो जाती हैं। प्रणाम बाबू साहेब बाबा से बात माँ बहन गाली तक पहुंच जाती है। तो ये जो खुलासा हुआ है इसमें पता चला है कि इन लोगों ने पहले एम्स के बाहर मारने की कोशिश की इसको, चंदन मिश्रा को, लेकिन वहाँ सफल नहीं रहे। वहाँ भीड़ भाड़ थी, प्लानिंग की कमी थी। उसके बाद इन लोगों को लगा कि प्रॉपर प्लानिंग के बिना मारना मुश्किल है। उसके बाद जब ये यहाँ आता है पारस हॉस्पिटल, तो पारस हॉस्पिटल में ऐसे ही सीधे मारने ये लोग नहीं पहुंच जाते हैं शूटर्स। खुलासा हुआ है कि इन लोगों ने वहीं पर एक अपार्टमेंट लिया भाड़े पर शूटर्स ने, और उस अपार्टमेंट में ये लोग रहने लगे। और वो जो अपार्टमेंट है उस अपार्टमेंट में रहकर मुआयना करना शुरू कर दिया। उसके बाद उस जाकर के ये जो दोनों के बीच बातचीत की जो बात हम आपको बता रहे हैं, यह 13 जुलाई की बातचीत की बात है। 32 गोलियां मारकर हत्या की गई हैं। अभी तक यह बात आ रही थी कि 28 गोलियां मारी गई हैं, लेकिन जो अभी आरोप जो खुलासा हो रहा है इसमें है कि जो चंदन मिश्रा हैं, चंदन मिश्रा को 32 गोलियां मारी गई हैं। पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी हत्या की कोशिश पहले थी एम्स में, एम्स में चंदन को मार दिया जाएगा, लेकिन इसको फिस्टुला का ऑपरेशन करवाना था। इसके लिए वो एम्स गया था, पटना एम्स, और वहां से देखिए कितना इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का। वहां से गया था फिस्टुला का ऑपरेशन कराने, है जेल में बंद चंदन था, जेल में बंद चंदन मिश्रा। आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, फांसी की सजा हो चुकी थी। बाद में ऊपरी अदालत में उसको आजीवन कारावास कर दिया, और जब बाहर निकलता है पेरोल पर तो रील्स बनाता है, और वो रील्स जो है वो डालता भी है सोशल मीडिया में, डर भी नहीं है। उसके बाद वहां जब नहीं मार पाता है एम्स के बाहर, तो ये लोग पारस में मारने का प्लान करते हैं। राजा बाजार का जो अस्पताल है वहां ये भर्ती होता है। फिस्टुला का ऑपरेशन इसका होना था, प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 209 में इसको शिफ्ट किया जाता है। अब यहां ये लोग रेकी करते हैं, वहीं पर एक अपार्टमेंट लेते हैं, और अपार्टमेंट के बाद लेने के बाद वहां से इस पर नजर रखते हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने हमें जो खबर भेजी है उसके मुताबिक ये जो चंदन मिश्रा है, ये इसको सूचना मिल गई थी कि शेरू इसको मरवाने के लिए इसकी रेकी करवा रहा है, इस पर नजर रख रहा है, लेकिन इसे यह नहीं लग रहा था कि इस तरह से अस्पताल के अंदर घुसकर इसकी हत्या कर दी जाएगी। तो जैसा कि आपने कहा कि शेरू भी जेल में बंद था, जेल से फोन किया, उसे जेल से बाहर कैसे निकलने मिला? नहीं, शेरू तो जेल में बंद था, वहां से उसने अपने गुर्गों को आदेश दिया। और आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि शेरू है बंद पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में, और ये तौसीफ था पटना में। तो यह सवाल जो रिया के मन में उठा है, यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि शेरू और तौसीफ बादशाह की दोस्ती कैसे हुई। तो शेरू और तौसीफ बादशाह की दोस्ती ऐसे हुई
कि बेऊर जेल में शेरू भी बंद रहा है और बेऊर जेल में तौसीफ बादशाह भी बंद रहा है। वहीं दोनों के बीच, शेरू और तौसीफ बादशाह के बीच दोस्ती हुई। और पुरुलिया जेल में जब बंद था शेरू, तो वहां से शेरू ने कॉल करके निर्देश दिया, 10 लाख की सुपारी दी तौसीफ बादशाह को कि मार देना है जाकर चंदन मिश्रा को। और इसके बाद चंदन मिश्रा ने अपने गैंग के लोगों को, बलवंत और दूसरे लोगों को, चंदन मिश्रा को मारने के लिए तौसीफ ने अपने गैंग के दूसरे लोगों को, बलवंत और अब बाकी के लोगों को एकजुट किया और इस तरह से हत्या को अंजाम दिया। अब देखिए, इस मामले में एडीजी कुंदन कृष्णन ने अभी तक इतनी ही पुष्टि की है कि कोलकाता के न्यू टाउन से 3 लोगों को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया। अभी तक पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की है कि कौन शूटर गिरफ्तार हुआ, तौसीफ बादशाह गिरफ्तार हुआ, जबकि हमारे पास पक्की खबर है कि तौसीफ बादशाह चंदन मिश्रा को गोली मारने के बाद वापस अपने घर गया। वहां अपनी बहन को बोला कि चलो तुम्हें ससुराल छोड़ देता हूं, और अपनी बहन को लेकर गया उसके ससुराल छोड़ा, और फिर बहन के नंबर से किसी को कॉल किया और फिर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने सबसे पूछताछ की है, उसकी बहन के ससुराल वालों से पूछताछ की है, तौसीफ के, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की है, उसके पिता को उठाया है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा है, हालांकि ये सारी चीजों की पुष्टि नहीं हुई है, एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा है कि 3 लोगों को कोलकाता के न्यू टाउन से हिरासत में लिया गया है, लेकिन हमारे पास हमारे रिपोर्टर्स ने खबर भेजी है कि इसमें सारे शूटर्स की, तौसीफ बादशाह की तो उसी दिन गिरफ्तारी हो गई थी, हम लोगों ने रात में खबर भी चलाई थी, बाकी के शूटर्स की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हमने आपको बताया है कि 10 लाख में, जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स ने हमें खबर भेजी है कि 10 लाख में शेरू ने तौसीफ की हत्या की सुपारी दी थी। मतलब किसी की जान की कीमत सिर्फ 10 लाख है? नहीं, किसी की जान की कीमत 1 लाख भी हो सकती है, तो डिमांड एंड सप्लाई का नियम है। बात 10 लाख में सेटल हुई, 1 लाख में भी यहाँ लोग मर्डर कर देते हैं, तो यह नहीं है इन लोगों ने पैसे लिए, इन लोगों ने हत्या कर दी। अपराधिक दुनिया तो ऐसे ही चलती है। अब हम आपको बता दें एक बड़ा खुलासा कि हमारे रिपोर्टर ने जो हमें खबर भेजी है उसके मुताबिक शूट आउट से 3 दिन पहले ये सारे शूटर समनपुरा पहुंच गए थे और पारस अस्पताल के पीछे एक अपार्टमेंट में, एक फ्लैट में रहना शुरू कर दिया था। समनपुरा के ही एक अपराधी ने इन्हें इस अपार्टमेंट में ठिकाना दिलाया था और हर दिन ये लोग अस्पताल की रेकी कर रहे थे। पारस अस्पताल के कुछ स्टाफ से तौसीफ बादशाह ने खूब दोस्ती कर ली थी और इसीलिए अस्पताल में घुसने, अस्पताल से निकलने में इसे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अस्पताल आता जाता रहता था और अस्पताल में अपने ही एक आदमी का अटेंडेंट बनकर रह चुका था और टिप देकर, पैसे देकर, नाश्ता पानी कराकर एक अच्छा दोस्ती बना ली थी इसने। जांच टीम जो है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसके घेरे में अस्पताल के कई कर्मचारी भी हैं। शुक्रवार को पुलिस ने पारस अस्पताल के कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ की है और जो सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं उनसे भी पूछताछ की है। समनपुरा से जीशान नाम के एक लड़के को उठाया गया है। पटना पुलिस ने कई जगह, फुलवारी शरीफ में तो छापेमारी की ही है, कई जगह छापेमारी की है और अब देखिए शूटर को पनाह देने वाले आधा दर्जन जो बदमाश हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है। विशेष टीम इनसे पूछताछ कर रही है और इन्होंने कई राज उगले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि तौसीफ ने गोली मारी, जब वहां तौसीफ और उसके 4 साथियों ने जब सीने में गोलियां उतारी, उसके गोलियों से छलनी कर दिया। जैसे हमने बताया कि 33 गोलियां मारी, 28 तो खोखे मिले हैं और उसके बाद तौसीफ अपने घर गया, वहां से अपनी बहन को बोला कि चलो तुमको ससुराल छोड़ देते हैं। उसके बाद वो अपनी बहन को लेकर गया चला गया और अपनी बहन के ही फोन से किसी से बात की और फिर गया से फरार हो गया। पुलिस की टीम ने तौसीफ बादशाह के पिता को उठाया, उसकी बहन से पूछताछ की, उसके दोस्तों रिश्तेदारों से पूछताछ की। पुलिस ने समनपुरा में निशु खान नाम के एक शख्स के घर पर भी रेड मारी है और
अब जो है इस मामले में जो एफआईआर हुई है, 2 एफआईआर हुई है। जो एक एफआईआर हुई है उसमें डॉक्टर और कई स्टाफ जो है, जैसा हमने बताया कि डॉक्टर पिंटू सिंह और कई स्टाफ पर भी एफआईआर हुई है। अब देखिए इस मामले में डॉक्टर की कैसे भूमिका है, और कोई भूमिका है या भी नहीं, या फिर जो चंदन मिश्रा के पिता हैं श्रीकांत मिश्रा, इन्हें बेवजह शक हो रहा है कि डॉक्टर पिंटू की भूमिका है या डॉक्टर पिंटू की सचमुच कोई भूमिका है, यह खुलासा तो पुलिस को करना है। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से तौसीफ खान डेली हॉस्पिटल जाता था, वहां के स्टाफ से फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के बाद उसने चंदन मिश्रा की हत्या को अंजाम दिया। तो आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपको बिहार सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उन महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं की जो सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना है। पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जून माह से 1100 प्रति माह की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 35,59,000 से अधिक है। दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसमें 40 से 79 वर्ष की बीपीएल परिवार की विधवाओं को 1100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है और लाभार्थियों की संख्या 6,32,000 से अधिक। तीसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना, जिसमें उन बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को मिलेगी जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है। जून माह से 1100 प्रति माह मिल रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या है 1,10,000 से भी ज्यादा। चौथी योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है या उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है, और ये उन्हीं विधवाओं के लिए है जो केंद्र की योजनाओं से लाभ नहीं उठा रही हैं। लाभार्थियों की संख्या 8,64,000 से भी ज्यादा है। पांचवी योजना बिहार निशक्तता पेंशन योजना, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1100 प्रति माह की पेंशन मिलती है। और अंत में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के उन बुजुर्गों को 1100 की मासिक सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए आरटीपीएस काउंटर या SSP MIS पोर्टल का उपयोग करें।